हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर सेकंड है। और हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के दो न्यूमेरिकल्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस डिपेंड्स ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी टी क्यूब। आपके पास एक पार्टिकल है, उसकी पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस आपको दी हुई है और वो टाइम पे डिपेंड करता है एज पर द इक्वेशन जो हमें गिवन है। एक्स मीटर में है, टी टाइम सेकंड में है। तो यूनिट्स और डायमेंशंस बताइए ए और बी। स्मॉल ए और बी के यूनिट्स और डायमेंशंस हमें बताने हैं। सबसे पहले तो आपको डायमेंशनल में ये याद रखना है कि जब भी हम लोग एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो लाइक यूनिट्स में ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है। मतलब अगर हम लोग बात करें कि एक तरफ आपका डिस्टेंस है, सपोज कर लो स्मॉल ए डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो जो स्मॉल बी है वो भी डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट करेगा इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, तभी वो ऐड हो पाएंगे। ऐसे नहीं कि आप डिस्टेंस में वेलोसिटी ऐड कर पाओ। लेकिन जो डिवाइडेशन है या मल्टीप्लिकेशन है वो एक यूनिट का किसी और यूनिट के साथ पॉसिबल हो सकता है। तो ये समझाने का पर्पस क्या था कि अगर आपके पास x यहाँ पर डिस्टेंस है जो मीटर में रिप्रेजेंटेशन हो रही है, तो जो एटी स्क्वायर है और जो बीटी क्यूब है ये भी जो है मीटर को रिप्रेजेंट करेंगे कोलेक्टिवली। मतलब एटी स्क्वायर का यूनिट भी मीटर वाला बनेगा और बीटी क्यूब वाला यूनिट भी मीटर बनेगा। और दोनों जो मीटर्स ऐड होंगे तो आपके पास जो क्वांटिटी आ रही है उसका यूनिट भी मीटर बनेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यूनिट ऑफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू मीटर। ए का तो यूनिट हमें नहीं पता, टाइम का यूनिट दिया हुआ है सेकंड, तो सेकंड का स्क्वायर इक्वल टू मीटर। तो ए का यूनिट निकालना है तो सेकंड स्क्वायर को क्या करेंगे, डिवाइड में ले जाएंगे। तो यानी कि क्या बन गया हमारे पास, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो यूनिट आ गई है स्मॉल ए की। अगर स्मॉल ए की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई है तो आप क्या डायमेंशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल। एम मीटर, मीटर होता है लेंथ, यानी कि एल की पावर वन, और वी कैन से सिंपली एल। टाइम होता है कैपिटल टी जो सेकंड के लिए है, तो स्क्वायर है तो टी की पावर टू। लेकिन क्योंकि सेकंड स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, जब आप ऊपर भेजोगे तो पावर हो जाएगा माइनस का टू। मास की कोई बात नहीं हुई, तो यानी कि ए के डायमेंशन विल बी एल टी माइनस का टू। तो इस तरीके से स्मॉल ए के यूनिट तो हमें पता चल गए और डायमेंशन भी। अब बी की बात करते हैं। तो बी का भी वही केस है, जो बी डी क्यूब है वो मीटर को रिप्रेजेंट करेगा। टाइम के लिए सेकंड है तो सेकंड का क्यूब, सेकंड क्यूब जो है वो डिवाइड हो जाएगा और ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड क्यूब। तो जब आप इसका डायमेंशन निकालेंगे तो ऊपर मीटर है यानी कि लेंथ, तो एल आ गया, एल की पावर यू कैन से वन। नीचे टाइम है, जब आप इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसकी जो पावर है इट विल बिकम माइनस का थ्री। तो एल टी माइनस का थ्री जो है वो आपके पास इसका डायमेंशन बन गया। तो यानी कि ए की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और इसका डायमेंशन एल टी माइनस टू है। और बी की बात करें तो मीटर पर सेकंड क्यूब है और इसका डायमेंशन एल टी माइनस थ्री है। अगर हम लोग बात करें कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है, एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की स्पेलिंग भूल गया मैं तो। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हो गया। और अगर मीटर पर सेकंड क्यूब की बात करें तो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमारे पास बी का यूनिट है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग।
सेकंड न्यूमेरिकल है हमारे पास, राइट द डायमेंशन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी इन द रिलेशन दिस। इस रिलेशन से पहले तो हमें ए और बी के डायमेंशन निकालने हैं और फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ई एनर्जी, एक्स डिस्टेंस और टी टाइम है। तो सबसे पहले तो एनर्जी के जो डायमेंशन है वो क्या होते हैं। एनर्जी होता है आप लोगों के पास वर्क डन, और वी कैन से फोर्स मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। फोर्स जो होती है नहीं, फोर्स मल्टीप्लाई बाय सॉरी टाइम, डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन और मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस करेंगे। मास के लिए हम लोग डायमेंशन यूज करते हैं कैपिटल एम। एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि एल और टी की पावर -2। डिस्टेंस होता है आपका एल, तो इसका मतलब एल की पावर ऐड हो जाएगी तो इट विल बी एम एल स्क्वायर टी -2। तो ये एनर्जी का आप लोगों के पास डायमेंशन बन गया। ओके, नाउ आप देखिए आपके पास डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमिनेटर में माइनस हो रहा है, तो हमने डिस्कस किया कि जो यूनिट्स या डायमेंशन है वो सेम में ही प्लस और माइनस हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक्स स्क्वायर, एक्स जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो बी भी इधर डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, b माइनस एक्स स्क्वायर का जो यूनिट है इट विल बी मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, जो यूनिट है b का इट विल बी मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर मतलब क्या डायमेंशन आ गया, l स्क्वायर। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ b, डायमेंशन ऑफ b। ध्यान से आपको समझना है, x की यूनिट डिस्टेंस है तो इधर x का स्क्वायर हो रहा है। तो जब आप x का स्क्वायर करोगे तो जो यूनिट है दैट इज डिस्टेंस, उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इट मींस डिस्टेंस स्क्वायर और वी कैसे मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर में से मीटर स्क्वायर ही प्लस या माइनस हो सकता है। तो यानी कि जो b का यूनिट है वो भी मीटर स्क्वायर बनेगा और मीटर स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर b का डायमेंशन होगा। उसके बाद अपने पास है a मल्टीप्लाई बाई टी। अब प्रोडक्ट या डिवाइडेशन की बात करते हैं तो कोई भी दो यूनिट्स अपने आप मतलब खुद से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सकती है। तो मतलब यहाँ पे हमें पहचान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी का डायमेंशन भर दो जो है ml/2t-2 b माइनस एक्स स्क्वायर। जब आप लोग मीटर स्क्वायर में से कोई मीटर स्क्वायर की यूनिट माइनस करोगे तो आपको जो क्वांटिटी मिलने वाली है वो मीटर स्क्वायर की मिलेगी और उसका डायमेंशन है एल स्क्वायर। ए का तो डायमेंशन हमें नहीं पता, अभी ए ही लिख लेते हैं। टाइम का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल टी। तो ए का कैलकुलेट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एम एल स्क्वेयर टी -2 डिवाइड में आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय कैपिटल टी नीचे एज इट इज है। तो एल स्क्वेयर से एल स्क्वेयर कैंसिल हो गया, तो ए जो है वो आपके पास आ गया m की पावर -1 t की पावर, ये देखिए -2 +1 तो -1 है, ऊपर जाके हो जाएगा +1। तो a का जो यूनिट है वो आपके सॉरी डायमेंशन है वो आ गया है m इनवर्स t की पावर 1। हमसे पूछा किसके बारे में हुआ है, a मल्टीप्लाई बाय b। इसको एक बार इरेज कर देते हैं। तो a मल्टीप्लाई बाय b का मतलब क्या है, जो डायमेंशन आपका a का आया है दैट इज m की पावर -1 t की पावर +1, उसको आप लोग b से मल्टीप्लाई कर दो। b मतलब है आपके पास l स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोगों का जो आंसर है वो बनेगा m की पावर -1 l की पावर 2 t की पावर 1। तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर डन हो गया, a मल्टीप्लाई बाय b का डायमेंशन। तो जो मेन चीज आपने कैच करनी है वो ये है, सेम डायमेंशन में सेम डायमेंशन ही प्लस या माइनस हो सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवीजन की अगर बात करोगे तो कोई भी दो डायमेंशन आपस में मल्टीप्लाई या डिवीजन हो सकते हैं।
आई होप कि आप लोगों को डायमेंशंस के बेसिस पे ये दोनों क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।